नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं आमूर फार्म्स जो कि लखनऊ यूपी में है। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इन्होंने अपने फार्म पे नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट की है, जो कि आज पंजाब, हरियाणा या विदेशों के भी फार्मर इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे और ये भी जानने का प्रयास है कि कितना लीटर दूध का प्रोडक्शन अभी कर ले रहे हैं और किस रेट से दूध को बेच रहे हैं। ये छोटी छोटी जानकारी है जो आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। आप एक बार छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। मैं सानिध्य हूँ और ये आमोर फार्म है। जी जी। लखनऊ के बाहर हम लोग का ये एक छोटा सा फार्म है। तो लास्ट फरवरी में मैं आपके फार्म पे आया था जी जी जी। और आज फिर नवंबर चल रहा है, मैं आया हूँ आपके पास। तो अभी आपका फार्मिंग है किस लेवल पे चल रहा है, किस स्थिति में चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे सर। फार्म मतलब अच्छा ही चल रहा है यार, मतलब नए बच्चे आ रहे हैं जी। और लगभग हम लोग अपनी फुल पीक जो संख्या हो सकती है इस हाउसिंग में वो अटेंड कर चुके हैं। अच्छा। तो अब ऐसा तो कुछ नहीं कि कुछ नया मतलब ये है कि बस ब्रीड पे काम हो रहा है, सुधार हो रहा है। जी जी। नए बच्चे आते जा रहे हैं, पुराने अच्छा। जाते जा रहे हैं, उस तरह से। तो नया आपने क्या बदलाव किया अभी तक में? कुछ ऐसा बदलाव किया आपने, कुछ नया टेक्निक्स कुछ आपने अप्लाई किया अभी तक फार्म में? नए उसमें ऐसा कुछ ऐसा अभी मतलब नए में जैसे हम लोग मान लीजिए पिछली बार हीफर्स पे एक तो वेट को लेके थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया अपने यहाँ पर। नॉर्मली हम लोग जो इससे पहले के एक प्रैक्टिस अपना रहे थे कि 13 महीने में लगभग हम लोग 300 किलो वजन कर ले जाते थे। और वही एक बेंचमार्क था। लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया, जो अब की ब्रीडिंग सीजन गया है, मतलब जो बच्चे अब आ रहे हैं हम लोग के पास, उन हीफर्स में 350 केजी वेट और लगभग 1-2 महीना और वेट करके हम लोग 350 केजी वेट कर ले जाते हैं। लगभग 14 महीने में कोई हो जाता है, कोई 15 महीने में हो जाता है। तो उस पे इंसेमिनेशन करके और इस बार उनका रिजल्ट आ रहा है। तो 1 महीना 2 महीने का जो वेट के बाद हम लोग इंसेमिनेट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अब एक तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ब्रीड भी हमारे यहाँ सुधरती जा रही है। जी। तो जो इस बार बच्चे आए हैं वो पिछली बार के बच्चों से ज़्यादा बेहतर रहे होंगे। तो एक वो भी बात हो सकती है। लेकिन ये प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि बाकी जो बेहतर प्रैक्टिस करने वाले जगहें हैं, जैसे पंजाब हो गया या बाहर के देशों में हो गया, तो वो लोग इसी बेंचमार्क को आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं कि 350 केजी के वेट पे ही इंसेमिनेट कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन मतलब क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन देखिए, बॉडी स्कोर का रीजन है। अगर आप BCS जितना अच्छा रहेगा, जितना वजन गाय में रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा दूध देने की उसकी क्षमता रहेगी। तो अगर आप जल्दी से जल्दी बच्चे लेने की कोशिश करेंगे तो वो जो पीक वो अटेन कर सकती थी कोई हीफर, वो शायद उस तरह से ना कर पाए। अगर इस जो हम लोग 350 केजी वाले वेट को लेके चल रहे हैं उसमें वो ज़्यादा बेहतर कर पाती हैं। तो इसमें इकोनॉमिकली मतलब क्या ड्रॉबैक्स आपको मिला सर? कोई ड्रॉबैक नहीं है। जैसे आप मान लीजिए, अगर कोई गाय 2 महीना आप उसको ड्राई पीरियड में बैठ के खिलाते हैं, तो आप ये मान के चलिए लगभग हम ये मान के चलें कि अगर वो 300 रुपये का खा रही है, ठीक है, तो महीने में आपका 9,000 रुपया हो गया, ठीक है। और अगर आप 1.5 महीना उसको खिला रहे हैं तो लगभग 15,000 के आसपास का आपकी फीडिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। और चूंकि ड्राई पीरियड में फीडिंग ही आपकी एक कॉस्ट है, उसके अलावा तो कोई कॉस्ट उस पर जा नहीं रही है। अच्छा। तो ड्राई पीरियड का मेरा मतलब है जब हीफर आपके ग्रोवर स्टेज में है, ठीक है। तो जब आपने उसका वजन 350 करने में आपने 1.5 महीना यानी 15,000 रुपये खर्च किया, और अगर वो 4 लीटर दूध भी एक्स्ट्रा देती है फर्स्ट लैक्टेशन में पर डे, मैं मान लेता हूँ 4 कैलकुलेशन के लिए 5 कर लेते हैं इसको, तो 5 से ही 15, लगभग 150 लीटर दूध वो आपको एक्स्ट्रा करेगी पर डे। तो उसका जो पीक है वो आप ये समझिए, अगर वो 6 महीने दूध दे रही है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 6 महीने गुणे 30 गुणे डेली का 5 लीटर, तो वो एक, और फिर उसका अगर मान लीजिए 40 रुपये भी प्राइस जोड़ते हैं तो 15,000 से बेहतर आएगा। और आपकी गाय एक बेहतर स्टेज से शुरू कर रही है। अच्छा। कि उसका जो हीफर स्टेज में यानी कि जो फर्स्ट लैक्टेशन है वही 35 प्लस पे जा रहा है, तो ज़्यादा बेहतर गाय बनने की उसके अंदर क्षमता रहती है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया। अच्छा। दूसरा, हम लोग अपने यहाँ ज़्यादातर प्रैक्टिसेस क्या हो गई हैं, परिपक्व हो चुकी हैं करते करते।
ब्रीडिंग के लेवल पे जैसे रिपीट ब्रीडर्स जो हैं उनके ऊपर हम लोगों ने मतलब जैसे सिंक्रोनाइजेशन जो है वो खूब इस्तेमाल किए हैं इस बार, तो उससे हमको अच्छा बेहतर एक रिजल्ट मिला है जी। और कोशिश यही है कि आप जो है अब एक जैसे हम लोग अबव एवरेज कह लीजिए या सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, जैसे जहाँ हम लोग गाय लाए उन्होंने अपनी मेहनत करी हुई थी, उसके आगे हम लोगों ने अपनी जो भी समझ थी अपनी उस समय पे उससे काम करते हुए आगे बढ़े। तो अब कोशिश ये है कि अब एक स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हर गाय आपकी हर हीफर जो है वो अबव एवरेज हीफर के स्टेज में है, मतलब फर्स्ट लैक्टेशन 30+ की ही गाय आपके पास आज की डेट में फार्म पे हैं। अच्छा। तो कोशिश ये है कि उसको उस बेंचमार्क को और ऊपर ले जाया जाए कि भाई इस बार हम लोग 35 36 तक जाएं। कुछ गाय हैं हमारे पास, जैसे अब आप एवरेज जब 30 बोल रहे हैं तो कुछ ऐसी भी होंगी जो 38 35 36 पे जा रही होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो 30 के भी नीचे 28 के आसपास रह रही होंगी। तो वही है कि एवरेज बेंचमार्क को ऊपर लेके जाने की प्रयास है कि भाई इस बार हीफर अपने यहाँ 32 33 के एवरेज पे आए, फिर अगले साल और बेहतर एवरेज करते हुए हम लोग हीफर स्टेज में ही 40 लीटर तक जा पाएँ। इस पे ही काम चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी हमें लगता है कि जो अब इस समय मेरे पास जो हीफर्स हैं जी, जब वो अगले साल बच्चे देंगी वो सब 38 लीटर 40 लीटर की ही हीफर होंगी ये सब। अच्छा। तो ये है बात। तो बात कर लेते हैं अभी टोटल हर्ट साइज कितना है सर आपका? हर साइज हमारा फिक्स हो गया है, जैसे 80 के आसपास ही हम लोग रखते हैं। जो एक्स्ट्रा गाय होती हैं उनको सेल आउट करते हैं। इस बार एक हमारे यहाँ कमी जरूर रही, पिछली बार चूंकि गर्मी बहुत लंबा पीरियड पड़ी। जी। अगर अगर आप लोग याद करें जो अभी गर्मी गई है तो ऑलमोस्ट सितंबर लास्ट तक अक्टूबर, मतलब इस बार दिवाली तक गर्मी रही है। जी। तो उससे हुआ क्या, और जो ये 350 वाला मैंने आपको बताया हीफर स्टेज को 350 तक लेके जाने में, तो जैसे कुछ हीफर्स में हम लोग कंसेप्शन में जैसे हीफर का लगभग 99% कंसेप्शन रेट रहता था हमारे यहाँ, मतलब सिंगल स्ट्रॉ से हम लोग लगभग एक बार तो ऐसा हुआ है पिछले से पिछले साल की एक स्ट्रॉ से हम लोग ने दो गायों को कंसीव कराया है। एक सेक्स सीमेन से 2 गायों को, 2 हीफर्स को। लेकिन इस बार थोड़ा सा गर्मी की वजह से और ये जो 350 का बेंचमार्क पाने के लिए कई बार क्या हुआ है कि जिस गाय को फरवरी में इंसेमिनेट करना था उसको मार्च नहीं अप्रैल में जाके कर रहे हैं। अगर वो एक बार में रिपीट होती तो मई जून आ जा रहा था। जी। तो हम लोग जो अपने टाइमिंग थी उससे पिछड़ रहे थे। तो इस बार कंसेप्शन लेट होने की वजह से हमारे यहाँ जो डिलीवरीज हैं, जो जनरली हम लोग दिसंबर तक एक बैच आके डिलीवर कर चुका होता था, अच्छा। वो शिफ्ट हो गया है जनवरी में, जनवरी वाला फरवरी में। तो इस तरह से जो कंसेप्शन लेट हुआ है तो ब्रीडिंग या जो हमारा जो काल्विंग सीजन है वो भी लेट चल रहा है। तो ये हमको उसका एक ड्रॉबैक हुआ। तो पिछली बार हम लोगों ने वो तैयारी थोड़ी लेट से शुरू की थी तो इसलिए थोड़ा लेट गए। इस बार हम लोग अब इन हीफर्स के साथ पहले से ही उस तैयारी के साथ है कि भाई 15 महीने में इनका 350 किलो वजन हमको करना ही करना है। अच्छा। ये है। तो मिल्किंग वाली कितनी है सर? इस समय 17 के आसपास हमारे पास 17-18 गाय हैं जो मिल्किंग पे। कितना दूध निकाल ले रहे हैं अभी लगभग 650-700 के आसपास हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वही घी बनाना, मार्केट में वही सेल करना, सब सारा प्रोसेस वही चल रहा है। अच्छा। और जी। तो दूध का रेट मतलब बढ़ा या उसी रेट पर चल रहे हैं अभी भी? दूध का रेट हम लोग अपना जो बॉटल मिल्क लेके जा रहे हैं उसका तो बढ़ाया है, बाकी मार्केट में तो जो डेयरी पे कलेक्शन सेंटर है उसका तो पता नहीं क्या चल रहा होगा। अच्छा। जी। जो हम लोग लेके जाते हैं बॉटल मिल्क वो 2 रुपये हम लोगों ने प्राइस बढ़ाया है उसका, 72 रुपीज़ लीटर। तो नए डेयरी फार्मर अगर डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो वो कितने रुपए के रेट पर सस्टेन कर पाएंगे अगर उनके पास 30+ की गाय हो? तो देखिए ऐसा है ना, किसी भी बिजनेस को आप जब जस्टेट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसका एक जस्टेशन पीरियड है कि भाई कोई बिजनेस जो है 3 साल में जाके वो अपने ब्रेक इवन पे आएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएगा। क्योंकि शुरू में आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर कुछ गलतियां होती हैं, कुछ मार्केट बनती है, करते करते। तो डेयरी का मैं मानता हूँ कि भाई शुरू का जो 3 साल है वो एक बेंचमार्क हो गया। तो जो 3 साल है आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कमा भी रहे होंगे, ज़्यादा लगा रहे होंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो 50 रुपये का बेंचमार्क है कि सारे खर्चे निकालने के बाद, मतलब डिलीवरी कॉस्ट निकालने के बाद, एक हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि आप कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं। शुरू में वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा रहेगा आपका। अच्छा। क्योंकि आप ज़्यादा हीफर पाल रहे होंगे, आपकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स सीमन लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कराएं, बच्चियाँ लें।
फिर उन बच्चियों को आप पालेंगे तो कई बार ऐसा होगा आपके फार्म पे कि जैसे हीफर्स की संख्या मिल्किंग काउस से ज़्यादा रहेगी, तो सीधी सी बात है वो आपका डेड स्टॉक है जो आपको 2 साल बैठ के जिनको खिलाना है, उसके बाद वो मिल्किंग स्टेज में आएंगी और वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में हो सकता है वो कम हो, लेकिन 50 रुपये का जो बेंचमार्क मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जेब में 50 रुपये सेल प्राइस आना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए डिलीवरी पे आपने 7 रुपये खर्च किया है अपने फार्म से लेके कस्टमर के घर तक, या अपने आउटलेट पे, या आप जिस भी मोड से आप दूध को सेल कर रहे हैं, या अगर कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप मिठाई बना रहे हैं, तो जो दूध का रेट है वो आपके पास 50 रुपये बचना चाहिए। सेल रेट जो है, जैसे मान लीजिए अगर आपने 7 रुपये डिलीवरी पे खर्च किया तो 57 रुपये पे आप दूध बेचिए, 57 बेचेंगे, 7 रुपये हटाया, 50 रुपये का आपका सेल पॉइंट आ गया। तो जो 50 रुपये का जो सेल पॉइंट है वो लगभग आपको 10-12 रुपये पर लीटर के आसपास का एक आपको मार्जिन दे देता है। तो मेरा मानना है कि 10-12 रुपये पर लीटर पे काम करके आप एक अच्छा डेयरी फार्म सस्टेन कर सकते हैं, जिनमें आप अच्छी, देखिए दूध के रेट पे मैं, आप जब भी मेरे से प्रिंस जी बात की है, मैंने हमेशा ये बात की है कि ज़्यादातर डेयरी फार्म, जैसे लोग ये बात बहुत इजीली बोल देते हैं कि 100 में 90 फेल हो जाते हैं डेयरी फार्म, लेकिन 90 वो फेल होते हैं जो दूध का रेट नहीं पाते हैं। देखिए गाय कम ज़्यादा, ब्रीडिंग कम ज़्यादा, मैनेजमेंट कम ज़्यादा, फीडिंग कम ज़्यादा, ये करते हुए आप सीख सकते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई अच्छा कर रहा है तो वो तीसरे साल में सारी चीज़ें सीख के एक सही से एक प्रॉपर बेंच जो एक पैरामीटर है वहाँ आ गया। आप सही से नहीं कर रहे होंगे तो आप 5वें साल में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको रेट नहीं मिल रहा होगा तो आप कभी नहीं आ पाएंगे। आप जो 3 साल आपने पैसा लगाया आप 5 साल तक लगाएंगे, फिर आप 7 साल तक लगाएंगे, आप रिटर्न नहीं ले पाएंगे। तो जो दूध के रेट पे, इसीलिए डे 1 से फार्मर्स, जो नए फार्मर्स हैं, उनको जितनी मेहनत वो गाय परचेज करने में, फार्म को सेटअप करने में, फीड में, बाकी चीज़ में है, उतनी ही मेहनत उस एंड पे भी करनी है कि भाई हम दूध का क्या करेंगे। दूध का रिटेल करेंगे कि उसका वैल्यू एडेड करेंगे कि हम डेयरी पे ही डालेंगे, या जो कुछ भी करेंगे, आपकी जेब में सेल प्राइस जो है वो 50 रुपये के आसपास आएगा। तब आप अच्छा सीमन इस्तेमाल कर पाएंगे, अच्छा फीड खिला पाएंगे, अच्छी ब्रीड तैयार कर पाएंगे और एक अच्छा डेयरी फार्म सेटअप कर पाएंगे। तो दूध के रेट का तो मेरा जो बेंचमार्क आप पूछ रहे हैं 50 रुपये, और वो वक्त के साथ, महंगाई के साथ थोड़ा बढ़ता जाना चाहिए। 50 रुपये हम लोगों के टाइम हम लोगों ने अपने लिए सोचा था। अब चूंकि हम लोग उससे आगे निकल जा चुके हैं, भाई हमारा दूध रिटेल पे जा रहा है, एक सेटअप बन चुका है, लेकिन अगर हम आज की डेट में शुरू कर रहे होते तो शायद 50 से थोड़ा ज़्यादा ही बेंचमार्क रख रहे होते। तो अभी ठंड का मौसम आने वाला है, तो पशुओं को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी करते हैं या वैसे ही नॉर्मली जैसे आम दिनों में लेके चलते हैं वैसे ही अभी भी लेके चलते हैं? देखिए एचएफ में ठंड का कोई इशू नहीं, एचएफ का स्पेशल ट्रीटमेंट गर्मी और उमस के टाइम पे ही होता है। अच्छा। नॉर्मल जैसे जो ठंड का टाइम है, अब हम लोग बारिश के बाद आए हैं, मतलब आप ये समझिए कि सितंबर तक आप मान के चलिए बारिश का मौसम था, थोड़ा सा मौसम ठीक होने की कोई वेट किया गया। अभी कल हम लोग यहाँ पर फार्म पे डिवॉर्मिंग करेंगे, तो एक हैवी डिवॉर्मर से डिवॉर्मिंग कर देते हैं ठंड होने के शुरू में, क्योंकि ठंड एक फेवरेबल मौसम है। तो अगर किसी गाय को हैवी डिवॉर्मर आप दे रहे हैं ठंड के मौसम में, तो उसके ऊपर उसका स्ट्रेस में जाने की संभावनाएं कम है ठंड के मौसम में। अगर यही डिवॉर्मर आप बारिश में या गर्मी में देंगे तो वो ज़्यादा मतलब हो सकता है फायदे की बजाय नुकसान में भी आप जा सकते हैं। तो अभी एक हम लोग ये है कि ठंड में एक जितने भी गाय हैं वो ज़्यादा अपने बेहतर उसमें हैं, मौसम में, माहौल में, एक हैवी डिवॉर्मर देंगे। उसके बाद नॉर्मल अपना वो खाएंगी पिएंगी। और ब्रीडिंग का टाइम है ये, कि कोशिश ये रहेगी कि अब दिसंबर से लेके और मार्च के बीच में हमारी मतलब 100% गाय कंसीव कर जाएं। जो पिछली बार गलती हुई या कह लीजिए एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में थोड़ा सा लेट लतीफ़ हुआ। फिर हम लोगों ने पिछली बार टेस्ट के चक्कर में भी गए, मतलब जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ब्लड से, वो कराया। उसमें भी कुछ अपने उसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान झेलने पड़े। तो हर साल दर साल नया कुछ करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है, यही एक। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जैसे आप ट्रेनिंग करिए, आप सीखिए, आप वीडियो देखिए, लेकिन जो गाय सिखाएगी आपको वो सबसे अलग है। तो जल्दी से जल्दी कम गायों से शुरुआत करके ज़्यादा बेहतर सीखा जा सकता है, बजाय इंतज़ार करके और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और उसके चक्कर में जाने के। तो एक चीज़ अभी जो मैंने नोटिस किया, अभी आपने कहा कि आपकी गाय, कुछ गाय फरवरी में भी काल्विंग करेंगी। बिल्कुल। तो वो 3 महीने के बाद जाएंगी, मई में जाकर वो इंसेमिनेट होगी, है ना? तो क्या मई में कंसेप्शन फिर कराना वो आपके लिए क्या मुश्किल होता है? भाई यही मैं आपको बता रहा था प्रिंस जी, हम लोग
देखिए होता क्या है, जब आप नया फार्म शुरू कर रहे होते हैं, तो जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो ज़्यादातर अच्छी गाय, जैसे मान लीजिए आज की डेट में हमसे कोई गाय आज मांगेगा, तो हम उससे कहेंगे यार थोड़ा दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन बाद ले लेना। तो होता क्या है कि जब हम लोग शुरू में गाय लाए हैं, तो ज़्यादातर गाय हम लोग को जनवरी में और जनवरी के लास्ट में जाके हम लोग को मिली हैं। अच्छा। नई गाय। तो जो आपका जो ब्रीडिंग साइकिल है वो अपने आप उसके साथ एडजस्ट हो जाता है कि जब आप जनवरी में कोई गाय ला रहे हैं तो फरवरी मार्च आप उसकी 2 हीट लगभग छोड़ेंगे, ठीक है। मार्च में जाके आप कंसेप्शन करना, उसका एआई करना शुरू करेंगे। अगर वो एक आध हीट मिस करती है अपनी, तो वो मई जून में चली गई, ठीक है। अगर वो मई जून में जाके कंसीव करती है, मान लेते हैं कोई गाय मई में हमारी कंसीव कर रही है, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आके फिर वो बच्चा देगी। तो जो बच्चा फरवरी में पैदा हो रहा है वो 1 साल का अगले फरवरी में होगा, ठीक है। और 1 साल का मतलब हो गया 12 महीना। फरवरी में 12 महीना हुआ, 2 महीना हम 15 महीने की बात कर रहे हैं, तो 3 महीना और, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, फिर उसका मई आ गया। तो वो ये जो पीरियड हमारा गया है याला, जो पिछला साल हम बार बार आपसे कह रहे हैं लेट कंसेप्शन है, इसको इसी तरीके से मैं भी पॉजिटिव ले रहा हूँ कि ये हमारा जो साइकिल चला आ रहा था कि जनवरी में पीक आना और फिर मई जून में जाके ज़्यादातर गाय को एआई करने का हमारे पास टाइम बचता नहीं था ज़्यादा। तो अगर कंसेप्शन लेट हुआ इस बार हमारे यहाँ, तो इस बार हम लोग नवंबर से बहुत सी गायों को लेके बैठे हुए हैं जिनकी हमें एआई करनी है, जो कि अभी तक के पूरे हमारी जर्नी में नवंबर में कंसेप्शन बहुत कम हम लोगों ने किए हैं। नवंबर में एआई बहुत कम की है क्योंकि नवंबर में कोई गाय ही नहीं होती थी। ज़्यादातर गाय हमारी दिसंबर, जनवरी में जाके बच्चे दे रही हैं। तो ये जो पीरियड होता था सितंबर, अक्टूबर, सितंबर में कुछ गाय जरूर रहती थी जो लेट कंसीव करी हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें ज़्यादातर गाय जो है अपने वो ट्रांजिशन पीरियड में रहती थी। तो इस वजह से भी हम लोगों के यहाँ पर ज़्यादातर जो हीफर हैं वो उस स्टेज में जाके कंसीव करते थे जब मई जून आ जा रहा होता था। तो अब की बार वो एक प्रयास जानबूझ के किया गया कि उनका वज़न बढ़ाया जाए। उस वज़न बढ़ने की वजह से कंसेप्शन लेट हुए, और उसको मैं एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, देखिए होता है या नहीं होता है, कि शायद हम लोग को अब की बार जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काफ़ी सारी काल्विंग होंगी हमारे यहाँ। तो हम लोग भी उस स्टेज पे आएंगे कि जनवरी, फरवरी से इंसेमिनेशन हमारे यहाँ शुरू होगा, जो कि जाके मार्च, अप्रैल में जाके शुरू होता था। तो जो आप सवाल कह रहे हैं वो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत टेक्निकल सवाल है वो, और उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो जैसे इसीलिए कहा जाता है जो नया फार्मर है वो नई गाय नवंबर, अक्टूबर में लेके आए, ताकि उसके यहाँ जो ब्रीडिंग साइकिल है वो नवंबर, अक्टूबर में, कोई गाय अगर अक्टूबर में बच्चा दे रही है तो आप उसको नवंबर, दिसंबर में जाके इंसेमिनेशन शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, फरवरी पूरी है, मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है। लगभग 5 महीने आपको मिल रहे हैं उसके कंसीव कराने के लिए। जबकि अगर कोई गाय आप फरवरी में लेके आ रहे हैं जो काल्विंग की हुई है, तो मार्च, अप्रैल तो उसका वैसे निकल गया, और फिर वो जरा सा आपको 2 महीने का पीरियड मिलेगा और फिर वो हीट स्ट्रेस में चली जाएगी, तो वहाँ पे कंसेप्शन वैसे ही स्लो हो जाना है। तो अच्छा बात है ये, लोगों को, जो नए लोग हैं उनको इससे सीखना चाहिए। हम लोग तो अब जाके सीख रहे हैं, कह सकते हैं। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका जी।